Good morning, students. How are you? All are fine and doing well at home. You have purchased your course. I hope that you all have purchased the books of EVS. Today we will start the first lesson of EVS, understanding our relations. Understanding our relations, हमारे संबंधों को या हमारे रिश्तों को समझना. अंडरस्टैंडिंग समझना, रिलेशंस संबंध या रिश्ते. संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल. संजना और सलमा साथ साथ स्कूल में पढ़ते हैं. वन डे संजना वाज वेरी सैड. एक दिन संजना बहुत उदास थी. सलमा आस्क्ड हर. सलमा ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे, कि आप इतनी दुखी क्यों हैं आज. संजना सैड. संजना ने कहा, माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल. फीलिंग अच्छा नहीं लग रहा उनको. संजना ने क्या कहा कि मेरी मम्मी आज ठीक नहीं है. सलमा सैड. सलमा ने संजना से कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो. डोंट वरी, वरी चिंता, तो कहा चिंता मत करो. इन द इंटरवल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर. हम इंटरवल में इसके बारे में विस्तृत से विचार करेंगे. मैटर इस बारे में, डिटेल विस्तृत से. योर मदर विल गेट वेल सून. गेट वेल अच्छी हो जाएंगी, जल्दी ही आपकी माताजी ठीक ही हो जाएंगी. इन द इंटरवल, इंटरवल में क्या हुआ, दोनों आपस में बातचीत करती हैं. सलमा पहले कहती हैं, सलमा, यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपन टू योर मदर. कि हाँ संजना, अब बताओ मुझे आपकी मम्मी को क्या हुआ. संजना. संजना कहती है, माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे. सफरिंग से जूझ रही है. किससे? फीवर से. सफरिंग से ग्रसित है या से जूझ रही हैं. सिंस से यानी कल से मेरी माताजी बुखार से पीड़ित है. सलमा. सलमा ने क्या कहा, हैव यू टेकन हर टू ए डॉक्टर. क्या आप उनको एक डॉक्टर के पास लेके गई. संजना. संजना क्या कहती हैं, यस द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स. कि डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी है. माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर. मेरी दादी जी और मेरी चाची उनकी देखभाल कर रही हैं. सलमा. सलमा ने कहा, देन वाई आर यू वरीड. फिर आप चिंतित क्यों हैं. एवरीवन इज़ देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर. हर कोई है आपके परिवार में उनकी देखभाल करने की, आप उनकी देखभाल करने के लिए. यानी आपके परिवार में सब लोग तो हैं उनकी देखभाल करने के लिए. संजना क्या कहती हैं, संजना, यस ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर. हाँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं. माई ग्रैंड मदर. कौन सारे सदस्य. माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. वी ऑल लिव टुगेदर. हम सब साथ में रहते हैं. कौन साथ में. दादाजी, दादी जी, अंकल, आंट और उनके बच्चे. सलमा क्या कहती है, सॉरी, सलमा, यू डोंट वरी एट ऑल. तो तुम चिंता मत करो. एवरीवन इज़ इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर. आपके परिवार में हर कोई सदस्य जो है वो आपकी मम्मी का ध्यान रखेंगे. विद इन 2-3 days शी विल गेट एब्सोल्युटली वेल. एब्सोल्युटली बिल्कुल. 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, आई हैव माई मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर ओनली. सलमा क्या कहती हैं, मेरे परिवार में मेरी माताजी, पिताजी और मेरा छोटी बहन ही है. यंगर छोटी.
एल्डर बड़ा, इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए, द पिक्स ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली एंड द जॉइंट फैमिली, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम दीज पिक्स। आप इन पिक्चर्स की हेल्प से समझ सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली कैसा होता है और जॉइंट फैमिली कैसा होता है। सो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। परिवार मेनली 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फैमिली मेंबर्स एक तरफ दिया है, दे लिव विद यू और समवेयर एल्स, समवेयर और कहीं या फिर और कहीं रहते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, अगर दूसरी जगह रहते हैं कहीं पे तो उस स्थान का नाम लिखिए। योर ग्रैंडफादर दादाजी, वेदर यू लिव विद यू, अगर आपके साथ रहते हैं तो लिव विद अस, अगर दूसरी जगह रखते हैं तो स्थान का नाम लिखना है, जैसे लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, कहीं पे भी अजमेर, अलवर, कोई भी जगह पे रहते हैं उस स्थान का नाम लिख दीजिए। दादी जी विद अस और स्थान का नाम लिख दीजिए दूसरी जगह रहते हैं तो। इसी तरह से ताऊ जी, ताई जी, फादर, मदर, यंगर अंकल यानी चाचा जी और चाची जी आपको लिखना है। देखिए, एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप इनको ढूंढिए, इनको खोजिए। एक्सप्लोर ढूंढना, खोजना, और इनके आंसर्स नीचे लिखिए। हु लिव्स इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कौन रहता है। हु लिव्स लिख दीजिए। रोहन लिव्स इन माई नेबरहुड, जो कोई भी रहता है उसका नाम लिख दीजिए। हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, नेबरर्स हैं, उनमें से कितने एकल परिवार हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। सो यू कैन राइट लाइक दिस, द फैमिली ऑफ मोहन, सोहन, रीना आर न्यूक्लियर फैमिलीज़। द फैमिलीज़ ऑफ रोहन, सोहन, मोहन आर न्यूक्लियर फैमिलीज़। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज, वो सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो उनमें कितने मेंबर हैं। द फैमिली ऑफ मोहन हैज़ 3 members, यू कैन राइट लाइक दिस। हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमंग देम, वो अपने आपस में काम का बंटवारा कैसे करते हैं। तो फादर गो फॉर वर्क, मदर कुक्स द फूड एंड आई माई सेल्फ mop the floor, broom the room, ऐसे लिख सकते हैं। How many joint families are there in your neighborhood, आपके आस पड़ोस में कितने joint families हैं। So you can write like this, there are 4 joint families in my neighborhood. If Sanjana's family had been a nuclear family, then who would have taken care of her mother, अगर संजना का परिवार न्यूक्लियर फैमिली होता, सिर्फ उसके माता पिता और भाई बहन ही होते, तो उसके माताजी की देखभाल कौन करता। तो क्या लिखेंगे हम, इफ़ संजना's फैमिली हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली, अगर संजना का परिवार न्यूक्लियर परिवार होता, देन हर फादर, तो उसके पिताजी, और संजना हरसेल्फ या संजना स्वयं, वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, तो संजना या उसके पिताजी उसकी माताजी की देखभाल करते। ओके, यू ओनली repeat this question orally, verbally you can practice this, need not to write in the fair notebook। आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं, इनके जो आंसर्स बोले हैं, ये आपको वर्बली ऐसे ही ओरली मौखिक इनकी अभ्यास करना है। इनको आपको नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, हैव ए नाइस डे। सो you have to learn about the definitions of the nuclear family and joint family.
इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ये जो इनके आंसर्स हैं, इनके क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट आई विल सेंड थ्रू द व्हाट्सएप। ओके, चेक द व्हाट्सएप एंड ऑल्सो डू दैट वर्क that you get in worksheet have to do in your fair notebook. Have a nice day.